आप सभी साथियों को बहुत बहुत नमस्कार। आज के इस लाइव सेशन में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। आशा करता हूं कि आप बेहतरीन होंगे और ज़बरदस्त तरीके से अपने प्रमोशन एग्ज़ाम के इंटरव्यू की तैयारी कर रहे होंगे और एक हंसता मुस्कुराता अपना जीवन एक जी रहे होंगे और शानदार तरीके से अपना काम भी कर रहे होंगे। वाह, बहुत बढ़िया। बहुत सारे साथी जो हैं जुड़ चुके हैं तैयारी करने के लिए, सीखने के लिए। सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। और हमेशा ही कोशिश रहे कि आपके माथे पर एक चीज हो जिसका नाम शीतलता का चंदन है। जी हाँ, एक बैंकर होने के नाते और एक धरती के एक बहुमूल्य प्राणी होने के नाते आपके पास एक शीतलता का चंदन होना बहुत ज़रूरी है, तभी जाके आपका अभिनंदन होगा। नमस्कार कर रहे हैं आमिर सरकार जी, ओंकार शरण जी और जी रानी जी, गूगल रानी जी, बहुत बढ़िया। तो आज के सेशन में हम लोग चर्चा करेंगे, डाउट क्लियरिंग सेशन रहेगा ये। आपके सवाल भी अगर होंगे तो आप पूछ सकते हैं। बातचीत में ही हम चर्चा करेंगे, लेकिन चर्चा करने से पहले आप सभी को आज के शुभ दिन की बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूं, क्योंकि आज पूरे भारतवर्ष में, न केवल भारतवर्ष में, देश के साथ साथ विदेशों में भी, विश्व में भी आज के दिन को जो है मनाया जा रहा है, क्योंकि बसंत पंचमी है आज। और ये बहुत सारे त्योहारों के बीच एक खास त्योहार है, क्योंकि इस दिन जो है विद्या की देवी माँ सरस्वती की पूजा की जाती है। और यह त्योहार जो है शुक्ल पक्ष के पंचमी को मनाया जाता है, माघ महीने का। और हिंदू परंपरा के अनुसार पूरे वर्ष को 6 ऋतुओं में बांटा गया है, जिसमें बसंत को सभी ऋतुओं का राजा कहा जाता है ना। सभी ऋतुओं का राजा कहा जाता है बसंत ऋतु। और जिस दिन से बसंत ऋतु की शुरुआत होती है उसी दिन को बसंत पंचमी के पर्व के रूप में मनाया जाता है। और आज आप लोगों ने मनाया होगा शाखा में, ग्राहकों के बीच या अपने परिवारजनों के साथ। और इसका धार्मिक महत्व होने के साथ साथ सामाजिक महत्व भी है, प्राकृतिक महत्व भी है, कि बसंत पंचमी के दिन से ही जीवन में नई चीज़ों की शुरू होने का या शुरुआत होने का एक शुभ दिन होता है। जैसे अभी इंटरव्यू हो रहा है तो आपके जीवन में एक नई शुरुआत होने जा रहा है बसंत पंचमी में। चाहे उस सफलता की शुरुआत होगी या अच्छी चीज़ों का आज के दिन से शुरुआत जो है होनी शुरू हो जाती है। तो बसंत पंचमी जीवन में नए और अच्छी चीज़ों को शुरू करने के लिए एक शुभ दिन है, शुभ संकेत है। और इस मौसम में देखिए पेड़ों पर नए कोपोले आने लगती हैं, नया जीवन उनको मिलने लगता है। अगर धार्मिक मान्यता देखें तो आज के दिन माता सरस्वती प्रकट हुई थी, इसीलिए इसी दिन बसंत पंचमी के दिन माता सरस्वती की विशेष पूजा का आयोजन किया जाता है। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, अगर माँ सरस्वती की कृपा हो जाए, अगर उनका आशीर्वाद हो जाए, तो फिर विद्या बुद्धि आपके अंदर प्रवेश कर जाते हैं और एक अद्भुत शक्ति आपके अंदर जो है रहता है। और आप जो है उस ज्ञान के प्रखर पुंज से कोई भी चीज़ हासिल कर सकते हैं। तो माँ सरस्वती को विद्या बुद्धि की देवी माना जाता है। तो बहुत सारी पौराणिक कथा भी हैं, लेकिन हम लोग नव सृजन के संकेतक के रूप में इस पर्व को देखते हैं और नई ऊर्जा के संचार के रूप में इस पर्व को देखते हैं। और नए चीज़ों के प्रादुर्भाव होगा, इस आशा और विश्वास के साथ आज के दिन की शुरुआत करते हैं। अगर बहुत सारी मान्यताएं भी हैं, उन मान्यताओं को भी माने तो आज के दिन अगर हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार देखें तो भगवान ब्रह्मा ने इसी दिन ब्रह्मांड का निर्माण किया था। हाँ जी, ओंकार जी सुन रहे हैं ध्यानपूर्वक ना? ओंकार जी हैं कि नहीं? ओंकार शरण जी चले गए? अच्छा, उनकी आवाज़ नहीं आ रही। हाँ जी, आमिर सरकार जी आवाज़ आ रही है मेरी? मैंने तो पूछा ही नहीं, मेरी आवाज़ अब तक आ रही नहीं, मैं बताने लग जाता हूँ। हाँ सर। आ हाँ रही? सर, सुनाई दे रहा है। हाँ सर। हाँ। बहुत बढ़िया। तो आज के दिन भगवान ब्रह्मा ने ब्रह्मांड का निर्माण किया था, मतलब सृष्टि की रचना करके। जब उन्होंने संसार में देखा तो उन्हें चारों ओर सुनसान और निर्जन दिखाई दिया। वातावरण बिल्कुल शांत लगा।
तब ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु जी से अनुमति लेकर अपने कमंडल से पृथ्वी पर जल छिड़क दिया, और जल छिड़कने के बाद देवी के हाथ में बीणा लिए प्रकट हुई, और माँ के प्रकट होने के उत्सव को पूरे देश में धूमधाम के साथ मनाया जाता है, और मनाया जा रहा है, आगे भी मनाया जाएगा। तो इसका एक धार्मिक महत्व भी है, क्योंकि आज ब्रह्मांड का निर्माण हुआ था। और इस जैसे कि मैंने प्रकृति के आधार पर भी बताया, इस ऋतु को बसंत ऋतु को ऋतुओं का राजा माना जाता है। मौसम की चाल बदलने लगती है, दिन और शाम जो है खुशगवार होने लगते हैं, नए पल्लव के साथ मौसम में बदलाव भी नजर आता है। तो ठंड में मुरझाए हुए पेड़ पौधे, जो फूल जो हैं, उनकी आंतरिक जो ऊर्जा होती है, अग्नि होती है, प्रज्वलित होकर नए सृजन की ओर बढ़ जाते हैं। खेतों में फसल वातावरण को खुशनुमा माहौल देते हैं, मतलब पूरा पूरा सृजन का संकेत है, नए ऊर्जा का संकेत है। तो आज के दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं भी शुभकामनाएं देता हूं कि आज का दिन आपके जीवन में नए सृजन के रूप में, नई सफलता के दृष्टि के रूप में, और इस सृष्टि के सकारात्मक विचारों की ऊर्जा के रूप में आपको मिले, इसके लिए मैं शुभकामनाएं देता हूं। क्योंकि हम या आप जो साथी जुड़े हुए हैं, हम लोग ज्ञान और जो विद्या है उनकी देवी को पूजते हैं, क्योंकि हमें पता है कि अगर इन दोनों का साथ मिल जाए तो हमारा बाहुबल बढ़ता है, हमारा निर्णय लेने की क्षमता बढ़ती है, और हम जो है सकारात्मक विचार के साथ जिस कार्यकलाप को भी करते हैं उसमें सफलता मिलती है। तो आज के सेशन में जो है मैं आपको कुछ इंटरव्यू के बारे में बताऊंगा। उदाहरण के तौर पर अभी मैंने आपको एक चीज़ दिखाया बोल के, कि अगर कोई भी दिन महत्व हो, है ना आमिर जी, मेरी आवाज़ सुन रहे हैं? हाँ सर, हाँ। हाँ श्वेता मिश्रा जी, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? आप जी सर, आ रही है सर। आ रही ना? तो मैंने अभी क्या सिखाया, आज का दिन बसंत पंचमी है, बराबर है? आज का दिन बसंत पंचमी है। तो मैंने बसंत पंचमी के ऊपर कितना मिनट बोला अभी? लगभग 2-2.5 मिनट बोल दिए, बोला ना श्वेता जी? जी सर। यही इंटरव्यू है। इंटरव्यू है कि मतलब जिस दिन आप गए होंगे, उस दिन के बारे में, उस उत्सव के बारे में, उस घटना के बारे में थोड़ी सी आप रिसर्च करके, थोड़ा सा अध्ययन करके, थोड़ी सी जानकारी इकट्ठा करके उसके बारे में कुछ कह पाइए विश्वास के साथ, और आप आत्मविश्वास के साथ अगर बोल पाएंगे तो वही इंटरव्यू है। कहने का तात्पर्य ये है, आज का दिन तो प्रासंगिक था, आज का दिन आपके साथ मैं आया तो ये तो प्रासंगिक था कि एक दिन आया, लेकिन आप जिस काम को डेली कर रहे हैं उसके बारे में तो उनकी अपेक्षा रहेगी कि आप उस चीज को सही से बता पाएं। कैसे बता पाएंगे, यही इंटरव्यू है। इंटरव्यू में क्या क्या चीज देख के जानी चाहिए उसके बारे में चर्चा करते हैं, उसके बाद मैं आपका सवाल भी लूंगा। साथियों, इंटरव्यू में ऐसी कोई नई चीज की तैयारी करने की जरूरत नहीं है। जो आपके अंदर है वही आपको दिखाना है, कि आपके अंदर क्या स्ट्रेंथ है, क्या ताकत है, क्या धनात्मक ऊर्जा है, क्या बाहुबल है, क्या सकारात्मक आपके अंदर वो ऊर्जा शक्ति है, या योजनाएं हैं, या सोच सकती है, समझ सकती है, जो उस पद के साथ, उस बैंकिंग उद्योग के लिए, उस महान संस्था के लिए प्रोडक्शन के रूप में, उत्पादन के रूप में, सेवा के रूप में बेहतर बना सकती है, या उस जिम्मेदारी का कार्य निर्वहन बेहतर कर सकती है। अगर ये दिखा पाए, बोल पाए और जता पाए तो आप सफल हो गए। बात समझ में आई तो बोलिए हो। हाँ जी, समझ में आ गई बात? जी सर। हाँ, कोई तो हाँ नहीं बोलना पड़ेगा ना, नहीं तो रात का समय है, नींद लग गई तो। अहो, ठीक है। चलिए, तो इंटरव्यू का सिलसिला चालू होता है यहाँ से। ये देखो, वाह, क्या कितने कितने इंटरव्यू लेने वाले हैं श्वेता जी, देखिए जरा, कितने इंटरव्यू सर। 4 लोग हैं। 4 लोग हैं, वाह। अब बताइए, देखिए, ये पीले, हरे और ये नारंगी, ये सवाल पूछेंगे, ये सवाल पूछेंगे आपसे। और ये जो लाल वाले हैं कुछ नहीं पूछेंगे, देखते रहेंगे, वो खतरनाक हैं वो। बाद में फीडबैक देंगे, इसको नंबर ज़्यादा मत देना सर, मैं पूरा देख रहा था, हैं इसकी एक्टिविटी पूरा देख। हम्म। तो
तो ये इंटरव्यू है। आपको लग रहा है कि ये चॉकलेट है, इनको तो मैं खा लूंगा, मजा आ जाएगा, है ना? लेकिन ये चॉकलेट नहीं है जी सर। साहब। तो इनके आँख कितने बड़े बड़े हैं, खाने कहाँ देंगे, ये तो काट लेंगे। तो इंटरव्यू है तो अच्छी चीज, लेकिन है डरावनी। देखो आंखें कितनी बड़ी बड़ी करके रखे हैं, हमें लगा कि ये चॉकलेट है कि क्या ही है, पता नहीं। है तो अच्छी चीज, मैं क्या बोल रहा हूँ, वो है चॉकलेट, अच्छी चीज है तो बढ़िया चीज है। हम अपनी अच्छाई के बारे में बताएंगे, हम मीठा मीठा बताएंगे, लेकिन है खतरनाक दिखने में। है, घूर घूर के देखते होंगे उन लोग, हैं घूर के देखेंगे हम। मैं अच्छा हूँ, मेरा काम भी अच्छा है, मैं रिटर्न में अच्छा नंबर भी पाया हूँ, मैं अच्छा काम भी करता हूँ, मेरे अंदर ज्ञान है, फिर भी वो घूर घूर के देखेंगे आपको, मतलब ऐसे देखेंगे कि डर ही जाएंगे आप। ये इंटरव्यू है। तो ये तीन जो हैं, हरे और जो ऑरेंज और पीले हैं, ये सवाल करेंगे। और उसमें से सबसे ज़्यादा सवाल जो पीले वाले करेंगे, क्योंकि वो चेयरमैन हैं, देखो उनका मुंह खुला ही हुआ है। और एक जो ऑरेंज वाले हैं वो भी करेंगे। तो क्या होगा, एक इंटरव्यू में दो जने बहुत ज़्यादा सवाल करते हैं, जो तीसरा हरा वाला है बेचारा चुप रह जाता है, क्या ही पूछूंगा, आप सब तो सर पूछ लिए, है ना, मैं क्या ही पूछूंगा। और ये लाल वाला पूछेगा ही नहीं कुछ, ये देखता रहेगा कि किसी के साथ अन्याय तो नहीं हुआ, या उसका बॉडी लैंग्वेज में पसीना तो नहीं आ रहा था, कुछ भी और चीज़ देख सकते हैं, है ना। ये जो 4 नंबर, इसके आधार पर इन लोग डिसाइड करते हैं कि 5 मिनट में उनकी मन स्थिति कैसी लगती है, कि इनको कैसे शामिल करेंगे, है ना। चलिए आइए थोड़ा सा सरल तरीके से और समझते हैं इंटरव्यू को। इंटरव्यू का फुल फॉर्म होता है इंटरव्यू आई। आई का मतलब क्या हुआ श्वेता जी? आई का मतलब, मी। आई का मतलब मैं, आई, जी सर। हु एम आई। तो इंटरव्यू में पहली तैयारी जो आपको करनी है, ये देखिए, टाई के अंदर मैं अपने आप को ले आता हूँ, ये ठीक रहेगा, ये ले आता हूँ इससे अपने आप। हु एम आई, मैं कौन हूँ भाई? आप बताइए आप कौन हो। मतलब इंटरव्यू की पहली तैयारी करना है कि मैं कौन हूँ, हु एम आई, मैं कौन हूँ। श्वेता मिश्रा जी कौन है, बताइए श्वेता जी, आपका अपना परिचय बताइए, हु आर यू? सर मैं सर मैं श्वेता मिश्रा हूँ। मैं बगहा ब्रांच में अभी पोस्टेड हूँ। हम्म। मैं बिहार से बिलोंग करती हूँ। तो ऐसे में तो कुछ नहीं होगा, ऐसे में तो क्या प्रभाव डाल पाएंगे, आपको तैयारी करनी जी। पड़ेगी। आपको तैयारी करनी पड़ेगी अपने आप के बारे में। इतने में क्या ही आप कोई अच्छा ही नहीं बता पाए, अपना अपना एक ऐसा प्रभावशाली परिचय दीजिए जिससे कि हम इम्प्रेस हो जाएं, वाह बढ़िया है यार, बढ़िया है। आप सभी को नमस्कार सर, आज के दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज बसंत पंचमी है, आज की मैं शुभकामनाएं देती हूँ। मेरा नाम श्वेता मिश्रा है, मेरा जन्म मध्य प्रदेश के सागर के मकरोनिया मकरोनिया में एक किसान परिवार में हुआ। एक मध्यम वर्गीय परिवार में पैदा होने के बाद मैं उच्चतर शिक्षा के लिए मैं सागर चली आई। सागर में मैंने स्नातक डिग्री विज्ञान विषय से करने के बाद स्नातकोत्तर के लिए मैंने बायोलॉजी से स्नातकोत्तर किया। उसके बाद बैंकों में रुचि होने की वजह से मैं बैंक के एग्जामिनेशन की तैयारी की। और बैंक के एग्जामिनेशन की तैयारी में मुझे पहला बैंक जो है इसमें सफलता मिली, वो मध्यांचल ग्रामीण बैंक। और मुझे सागर में ही पोस्टिंग मिला महोदय, तो मैं उसको सहर्ष स्वीकार करते हुए मैंने ज्वाइन किया। और इस महान संस्था में पिछले 9 वर्षों में कार्य करते हुए मुझे गौरवान्वित महसूस होता है कि मैं समाज कल्याण के काम में लगी हुई हूँ। इन बिटवीन मैं बैंक के कामकाज को समझ पाई हूँ। मुझे लगता है कि ग्राहक सेवा जो है मैं अच्छे से कर पाती हूँ और मुझे आत्मानुभूति मिलता है। साथ ही हमारी शाखा के व्यवसाय के लक्ष्य प्राप्त करने पर मुझे खुशी होती है। और अभी वर्तमान में 9 साल काम करने के बाद मैं यहाँ आपके समक्ष अधिकारी वर्ग के लिए साक्षात्कार के लिए आपके सामने प्रस्तुत हूँ। इसके लिए मैं महान संस्था का आभारी हूँ। कैसा रहेगा? बहुत शानदार सर। हम्म? मेरी रुचि संगीत में है, खेल में है ना। ये होता है पूरा तरीका। और मैंने देखो, मैंने पूछी पहले ही बोल दिया कि आज के दिन की बधाई देती हूँ, तो पूछेंगे आज क्या कौन सा दिन है, कौन सा दिन है, बसंत पंचमी, तो आप पढ़ के गए हो पहले से, बसंत पंचमी के लिए बोल देना, ठीक है। जी फिर सर। देखो आपने 2-3 चीजें बता दी, और फिर अपने कौन कौन सी शाखा में किए वो भी बता दीजिए,
क्या काम करने में अच्छा लगता है वो भी बता दिए, ताकि अगला सवाल उससे पूछे जाए। जैसे आप ग्राहक सेवा बोल दिए, तो ग्राहक सेवा से पूछ सकते हैं ग्राहक सेवा समिति क्या होती है। मतलब कहने का तात्पर्य ये पहला आई जो है, पहला आई, आज हमारे ओंकार शरण जी नहीं दिख रहे हैं, चले गए। ओह, तो ये क्या है, पहला आई क्या है, हु एम आई, अपने आप को जाने, अपने आप को जानिए कि आप क्या हो, है ना। और अगर आप अपने बिल्कुल। आप को जान गए, सुकृति जी मेरी आवाज आती है अब तक, नहीं जाती? हम्म, दिन में जाती है सर, लेकिन रात को नहीं जाती। आती है सर, आ आती रही है, है। आती है। अरे वाह, हाँ ऐसे बीच में बोलना अच्छा लगता है ना मेरे को, है ना। नहीं तो फिर ना, कई लोग ना रात को बात ही नहीं करते, है ना। तो अच्छी बात है। चलिए, धन्यवाद। तो हु एम आई, उसका मतलब क्या हुआ कि मैं, अपने आप को जानना है, अपनी पूरी हिस्ट्री को बताने के लिए सरल तरीके से आपको और प्रभावशाली तरीके से बताने की प्रैक्टिस करनी है। तो आपके बारे में जानने का मतलब ये हुआ कि आप में कितनी सारी अच्छाइयाँ हैं, आपके इस सूट पैंट के अंदर क्या क्या स्ट्रेंथ है, क्या आपके पास उपलब्धि है, जन्म से लेके आज तक क्या आपने उपलब्धि हासिल की, उन चीज़ों को सरल तरीके से कम शब्दों में बताने का जो प्रैक्टिस है, वो है इंट्रोडक्शन। तो आई का मतलब है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में सिर्फ टारगेट रहेगा आई, आप क्या हैं, आपके अंदर क्या खासियत है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इस पर्सनल स्क्रीन टेस्ट ही इंटरव्यू है। दूसरा होता है एन, दूसरा होता है एन, इंटरव्यू का दूसरा जो शब्द होता है। आई का मतलब हो गया आई, मैं। एन का मतलब हो गया नर्चर्ड, आप कितने नर्चर्ड हो, मतलब आपने पुराना जो संस्कार है आपके अंदर कैसा है, आपका संस्कार कैसा है, सेवा भाव आपके अंदर है कि नहीं, आज्ञाकारी भाव आपके अंदर है कि नहीं, अनुशासन पालन करने का भाव आपके अंदर है कि नहीं, आपके अंदर का नर्चर आप कैसे हुए हैं, आपके अंदर का संस्कार कैसा है। नाइस मतलब आप कितना अच्छे हो। नेचुरल मतलब आप नेचुरल दिख रहे हो, आप डेली ऐसी काम, नेचुरल इसलिए रहना पड़ता है श्वेता जी, जी अभिषेक, सर। नेचुरल इसलिए रहना पड़ता है क्योंकि देखो बगीचे में फूल है, डेली खिलता है डेली मुरझाता है, डेली खिलता है डेली मुरझाता है ना। वैसे बैंकर है ना, आप तो डेली जाना है 365 दिन। अब तो शनिवार को भी छुट्टी नहीं मिलेगी ना, 5 दिन की छुट्टी दिया क्या सरकार ने? नहीं दिया। चेकिंग हो गया कि नहीं हुआ? सर ये आप बताइए कि क्या है छुट्टी का। अभी तो नहीं हुआ, जब होगा तो बताएंगे। अभी नहीं हुआ, मतलब कह रहा हूँ, तो हमें ये नेचुरल होना चाहिए। हम्म पहला क्वेश्चन था हु एम आई में। हम्म मुझे अभी तक इसमें कंफ्यूजन है कि कुछ लोग बोलते हैं कि मतलब जैसे आपने बताया कि मतलब पूरा स्टार्टिंग से बताना है। हम्म। कुछ लोग बोलते हैं कि ये जैसे प्रमोशन का इंटरव्यू है तो फिर इसमें मतलब अपने बैंकिंग के बारे में बताना है, तो दैट्स वाई मतलब मैं थोड़ा इस क्वेश्चन के लिए ना इतना कंफ्यूज हूँ शॉर्ट में नहीं करना है हमेशा से। जितना आपने बोला। ठीक बात है, मैं हाँ एग्री सर ये करता हूँ। तो पूरा शॉर्ट में बताना है, तो हमने कहा मेरा तो जन्म नहीं सर, तो सागर मैं में हुआ बता था। सकती हूँ क्या, क्योंकि अगर मुझे हाँ, मतलब पूरा बताना होगा तो फिर मैं जैसे ये कि कह रहा मैंने। हूँ कि आपके अंदर जो, मैं मुझे तो नहीं पता था आपके अंदर क्या अच्छा है, लेकिन आपके अंदर जो जो जी अच्छा है उसको बता दो। सर मेरा जन्म सागर के फला जगह में हुआ था, मेरी प्राथमिक शिक्षा दीक्षा सागर में हुई, और उच्चतर शिक्षा के लिए मैं भोपाल चली आई, और वहाँ पर मैं गोल्ड मेडलिस्ट हुई। मतलब आपका अच्छी बात है कि कहीं पर आपने गोल्ड मेडल हासिल किया, हम्म। ठीक है। मतलब आपके अच्छी चीज़ों को पिरो के बताना है ना। जैसे माला पिरोते हैं ना, अच्छे अच्छे गेंदे के फूल ले आते हैं, अच्छे अच्छे फूल ले आते हैं, उसके अंदर कलर करके बढ़िया माला पिरोते हैं, ठीक उसी तरह ही इंट्रोडक्शन है। आप पहले अपने आप को जानिए, आपके जीवन में अच्छे अच्छे फूल कहाँ पर हैं, उन फूल को सीक्वेंस में रख दीजिए, माला बना दीजिए। तो वही बात है, आपने कोई अच्छी उपलब्धि की होगी उसको बता दीजिए। जैसे स्नातकोत्तर और सीआईबी जेआईबी अगर है तो उसको जरूर बता दीजिए कि सर जी मैं सर। हायर एजुकेशन के हम्म। लिए मैंने विज्ञान विषय को चुना, स्नातकोत्तर मैंने विज्ञान में करने के बाद फला महाविद्यालय से करने के बाद मेरी बैंकों में रुचि होने की वजह से मैं बैंक में जो एग्ज़ाम्स होते हैं रिक्रूटमेंट के उनकी तैयारी करने लगी। और फिर उसके बाद मुझे ये अवसर मिला, मैं इस बैंक को फला तारीख को ज्वाइन की, और ज्वाइन करने के बाद मैं 3 साल इस शाखा में, 4 साल इस शाखा में, फिर 2 साल इस शाखा में ग्राहक सेवा काउंटर पे या कैश ऑपरेशन पे काम करते हुए मैं
आई हूँ और अभी वर्तमान में इंटरव्यू के लिए हूँ। मैं ज़्यादातर खाते खोलने में, ग्राहक सेवा देने में अपने आप को सक्षम पाती हूँ और बैंक के सारे ऑपरेशन के बारे में भी कुछ काम जानती हूँ। मतलब हम ये अपना इंट्रोडक्शन इस तरीके से दे दिए, ठीक है। और जी जो सर। अच्छी चीज़ अगर आपको मिली है तो उसको बताना चाहिए विनम्रता से। तो एन का मतलब होता है नर्चर। तो पहला क्या, आई, हु एम आई, अपने आप को जानिए। दूसरा है नर्चर, मतलब संस्कार। और संस्कार तीन तरह से दिखता है, आपके हाव भाव से दिखेगा, आपके बॉडी लैंग्वेज से दिखेगा, आपके टोन से दिखेगा, आपके बोलने से दिखेगा, ठीक है। तो इसको बोलते हैं संस्कार। फिर नाइस, मतलब अच्छा लगना चाहिए, नेचुरल रहना चाहिए। नेचुरल इसीलिए बताया मैंने, प्रकृति जैसे हर दिन नेचुरल रहता है वैसे ही बैंकर को नेचुरल बनना पड़ता है। क्यों? क्योंकि उसको हर दिन जाना है, हर दिन वो अ, आप प्राकृतिक आपदाओं या चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। तो इसलिए आपको प्रकृति जैसे स्ट्रांग रहना चाहिए, नेचर रहना है, हर दिन आपका व्यवहार वैसा ही होना चाहिए। आज घर से झगड़ा करके आए तो आज कस्टमर से भिड़ गए, ऐसा नहीं, आपको नेचुरल ही रहना पड़ेगा। नीट, नीट का मतलब है जिस समय आप काम करते हैं उस समय प्योर बैंक का मतलब आप इसको, इसका मतलब होता है नीट एंड क्लीन, या अच्छा स्वच्छ या पारदर्शी बोला जाए, ट्रांसपेरेंसी बोला जाए, ये होना चाहिए। तो ये सेकंड है संस्कार। तो ये इसमें परिचय में भी दिखता है, जैसे आप का बैकग्राउंड या पारिवारिक जो पालन पोषण हुआ है जन्म से लेके 10 साल 20 साल तक, वो भी एक संस्कार को दिखाता है। और बातों बातों में पता चलता है। अगला है टी। टी का मतलब होता है टैक्टफुल टैलेंट। इंटरव्यू कुछ भी नहीं है, ये टैक्टफुल टैलेंट है। टैक्टफुल टैलेंट है। इधर देखो, मैंने साइड में एक फोटोग्राफ रखा है। क्या रखा है? हाँ जी, दिख रहा है ओंकार जी? जी सर। दिख रहा है, हाँ जी श्वेता जी। ये देखिए, यहाँ पर इंटरव्यू में आपकी श्वेता जी खड़ी हैं, इधर इनको रास्ता पार करना है। और देखो बीच में कितना बड़ा गैप है। बोले सर जाएं कि नहीं जाएं, इधर गड्ढा में गिर जाएं कि इधर वापस चल रहे, यही ठीक है सर, रहने दो, हम नहीं जाना, अधिकारी नहीं बनना हमको। ना 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 सर, हम नहीं, हम रिटर्न एग्जाम दे दिए, इतना बहुत है, अब तो नहीं उधर जाने के, देखो सिर पकड़ ली, इधर जाना चाहिए नहीं सर, इधर बहुत बड़ा गड्ढा है सर, पता नहीं क्या ही होगा। हम्म? तो यहाँ का स्केच बनाना है आपको, टैक्टफुल टैलेंट दिखाना है। यहाँ ऐसा नहीं चलेगा सीधा सीधा कि सर ने जैसा बताया वैसा बोलना, नहीं होगा। हो सकता है वहाँ कुछ और टैक्ट काम आएगा, कई बार हो सकता है चुप रहना ही बेहतर है। इंटरव्यू एक टैक्टफुल स्किल है, समय देखते हुए सभी का अपने हिसाब से उस परिस्थिति में जो बेहतर हो वही कलाकारी आपको दिखानी है। ये देखो इतने लोग भीड़ में हैं, है ना, एक जना एकदम थोड़ा अलग दिख रहा है, सफेद सफेद ड्रेस में एकदम, है ना। तो ये क्या टैक्ट अपनाया, लाइट जला के रखना अपने शरीर में, बोले दिखे सब, सबको मुझे दिखेगा, अलग ही दिखूं मैं। तो ये टैक्टफुल टैलेंट आपको दिखाना है। ऐसी परिस्थितियां आएंगी कि ये देखो, ये है भाई, रास्ता खुद ही बनाना है। सीढ़ियां उन्हें मुबारक जिन्हें छत तक जाना है, मेरी मंजिल तो आसमां है और वहां तक के रास्ता मुझे खुद बनाना है। और पूरे इंटरव्यू के दौरान हल्का हल्का मुस्कुराना है, ठीक है। और इंटरव्यू में सफलता का कारनामा आजमाना है। सीढ़ियां उन्हें मुबारक जिन्हें छत तक जाना है, मेरी मंजिल तो आसमान है, वहां तक का रास्ता मुझे खुद बनाना है। तो ये भी रास्ता आपको खुद ही बनाना पड़ेगा। और ये टैक्टफुल टैलेंट है। उसी समय आपके सामने परिस्थितियां आएंगी, उस परिस्थिति के आधार पर आपको टैलेंट दिखाना है और उस रास्ते को, उस पुलिया को पार करना है। ये होता है टैक्टफुल टैलेंट, इंटरव्यू में दिखाना है। दूसरा है, अगला है ई। ई का मतलब इमोशन। इमोशन को बांध के रखना है। जैसे आपको नर्वसनेस लग रहा होगा, तो उसको तो कंट्रोल करना पड़ेगा इमोशन को। और आपको इमोशन को इस तरह दिखाना है कि सर मैं तो ऑफिसर के लिए ही पैदा हुई हूँ, पैदा हुआ हूँ, मैं तो ऑफिसर बनने के लिए, मैनेजर बनने के लिए पैदा हूँ। आपका इमोशन, भाव, उस पद के लिए दिखना है, वो भाव। आपके अंदर एक सकारात्मक एनर्जी दिखनी चाहिए, ऐसे पेसिव टाइप का नहीं दिखना चाहिए कि यार बैठे हैं, हो गया तो ठीक, नहीं हुआ तो ठीक। आपको क्या दिखना चाहिए? एक एनर्जी दिखनी चाहिए और एक एम्पैथी। हाँ जी विमल जी। हम्म, आगे। वाह, क्या हाल है विमल जी? हम्म, बहुत बढ़िया सर। बढ़िया लगे, एक नींद हो गया? हम्म, वाह, जग गए, बढ़िया, चाय वाय हो जाए आपके लिए तो।
उस रात से क्या शिकवा जिसमें नींद नहीं आती, कसूर तो उस चेहरे का है सर जो रात भर हमें सोने नहीं देती। आज बिल्कुल। वैलेंटाइन डे है बोल रहे हैं। नहीं सर, वैलेंटाइन डे नहीं मनाना सर। नहीं मनाना है। नहीं। ओके, बहुत बढ़िया। नहीं, जिनका वैलेंटाइन होगा उनको तो मनाना पड़ेगा। अब सर अपना है नहीं ना। सबको वैलेंटाइन मनाना है। और सीढ़ियाँ उन्हें मुबारक जिन्हें छत तक जाना है। मेरी मंजिल तो आसमां है, वहां तक रास्ता मुझे खुद बनाना है। और मेरी तैयारी तो रातों को है क्योंकि मुझे सफलता पाना है। और वैलेंटाइन जिसका है उसको वैलेंटाइन मनाना है। ठीक है। तो ओके। यहाँ पर क्या है, ई का मतलब होता है इमोशन। आपके अंदर भाव हो, सकारात्मक एनर्जी हो, साथ ही साथ एम्पैथी हो। एम्पैथी का मतलब ये है, एम्पैथी का मतलब जानते हैं श्वेता जी, एम्पैथी का मतलब क्या होता है? पत्थी। नहीं सर। एम्पैथी का मतलब सहानुभूति सर। है सहानुभूति, मतलब सिंपैथी होता है। सिंपैथी, अच्छा सर, सॉरी। सिंपैथी होता है। जी जी। हम्म। और कोई साथी बताएंगे एम्पैथी का मतलब? सहानुभूति होता है सिंपैथी, है ना। और एक होता है एम्पैथी जिसको समानुभूति बोलते हैं। क्या बोलते हैं ओंकार जी? समानुभूति। समानुभूति। एक होता है सिंपैथी जिसको सहानुभूति बोलते हैं। और एक होता है समानुभूति, समान अनुभूति है। मतलब ग्राहक उस दिशा में आया है, ग्राहक का हाव भाव आप समझ पाओ। आप अपनी जगह को ग्राहक के पास रख के देखो। 4:05 पे काउंटर पे आया है और महाराज मेरे को पैसे की जरूरत है, दे दो साहब। मैं जानता हूँ 4 बजे बैंक बंद हो जाता है, लेकिन मेरे घर में बीमार पड़ गए साहब, मेरे पिताजी को अस्पताल ले जाना है, घर में पैसा नहीं है, 10,000 रुपये निकालने हैं। कैसे करोगे ओंकार जी, बताइए? कैसे करोगे? कैश बुक लिख दिए हो, समझ रहे ना। तो उस समय आप किस तरह से डील करोगे, कभी आप अपने आप को उस जगह में खड़े करके देख लीजिए, समान अनुभूति करके देख लीजिए। जी अगर जी। आपके पास प्रोविजन है लेट पेमेंट का तो लेट पेमेंट कर दीजिए थोड़ी सा ड्यू डिलीजेंस करके। लेकिन ऐसे क्वेश्चन अगर पूछ लिया, अगर यही क्वेश्चन पूछ लिया तो क्या उत्तर होगा आपका श्वेता जी? और पूछा गया भी क्वेश्चन हुआ ऐसे ही। सर अगर हमें कुछ भी मतलब थोड़ी भी संभावना होगी तो हम लोग पेमेंट कर देंगे। फिर अगर संभावना नहीं बचेगी तो फिर नहीं, मना कर देंगे उनको कि नहीं कर सकते पेमेंट आप। यही गलत हो गया आपका उत्तर। आपने दोनों चीजें फंसा दी, दोनों कर दिया। संभावनाएं होंगी तो देंगे, संभावना नहीं होंगी तो नहीं देंगे। मतलब आपने अपना एटीट्यूड दिखा दिया कि आप जो हैं डिसाइडेड नहीं है। और कोई साथी जवाब देना चाहेगा इस सवाल का? हम तो बाउंडेड है सर, लेकिन समय समय अगर हमको उसके लिए अगर हम दे सकते हैं तो हम तो कोशिश करेंगे कि 100% उसको हम उसका काम कर दें, ग्राहक को का बेहतर सेवा में हमारा आएगा वो। और उसको जरूरी है तभी उस टाइम में वो भी जान रहा है कि इतने समय तक हमको लेना है, लेकिन अगर आ गया है और उसको जरूरी है तो हम 100% कोशिश करेंगे कि उसको दे करके ही खुश करके भेजें। फिर कोशिश क्या हुआ? अब ऐसे बोल देते ना कि सर जरूर उसका काम मैं करूंगा सर, क्योंकि मैंने देख लिया कि बाहर गाड़ी में उसके पिताजी बीमार हैं और मैं उसको स्थिति को समझा। मैं अब शाखा प्रबंधक से अनुशंसा करूंगा कि इनके विड्रॉल को लेट पेमेंट के लिए अनुमति देवें। मैं मेरी अनुशंसा के आधार पर शाखा प्रबंधक को भी समझाऊंगा और वो इसको अलाउ करा दूंगा और लेट पेमेंट कर दूंगा महोदय। क्यों? क्योंकि इस राशि से किसी की जान बच सकती है। और अगर इस समय हमने उनको मदद की, उस ग्राहक के लिए मदद किया, तो वो ग्राहक हमारा एक ब्रांड एम्बेसडर होगा। और मैं इसके भविष्य की संभावनाओं को भी देखता हूँ और एक एम्पैथी के तौर पर, समानुभूति के तौर पर मैं इसको जरूर इसको पैसे को उपलब्ध कराऊंगा। और अगर शाखा प्रबंधक नहीं होंगे तो मैं लेट पेमेंट नहीं दे पाऊंगा। उस स्थिति में मैं व्यक्तिगत रूप से मदद करना चाहूंगा सर, एटीएम वगैरह से मैं अपना खाते से पैसे निकाल के उसको दूंगा, लेकिन उसका इलाज कराने की कोशिश करूंगा। अगर जितने रुपए की पैसों की आवश्यकता है वो मेरे शक्ति के आधार पर या मेरे खाते में होगा तो मैं जरूर मदद करूंगा। ये उत्तर सही है, कैसा रहेगा मैं जो बोला? जी बहुत बढ़िया। बढ़िया रहेगा।
आपने क्लियर होना चाहिए ना, स्टैंड क्लियर होना चाहिए। आप दोनों साथियों ने प्रयास किया, उसको मैं तारीफ करूंगा, लेकिन आपका स्टैंड क्लियर नहीं था। आपने बोले कोशिश करूंगा, 100% दूंगा, मतलब ये शब्द को देखिए ओंकार जी, है ना। जी जी। आपने इसमें नियम को जानना चाहिए। आपने बोले सर जी हाँ सर, मैं जरूर उसके उसकी मदद करूंगा सर, क्योंकि मैंने देख लिया, ड्यू डिलिजेंस कर लिया कि वो जो कह रहा है वो सही साबित लग रहा है, क्योंकि गाड़ी में उसके पिताजी बैठे हैं, उनकी तबीयत खराब है, और मुझे लगता है वो एम्बुलेंस में ही बैठे हैं। और इसके लिए हमारे पास एक रूल है, मतलब नियम है कि अगर शाखा प्रबंधक अनुमति देवें तो लेट पेमेंट का एक प्रावधान है, लेट पेमेंट का प्रावधान है, ठीक है। जी जी। और लेट पेमेंट में हम दे देंगे उनका, लेकिन अनुमति होना जरूरी है, क्योंकि कैश बंद हो गया है इसीलिए। और फिर कल सुबह वो लेट पेमेंट का एक नियम क्या होता है कि वो एंट्री जो आपने लेट पेमेंट किया उसकी फर्स्ट पोस्टिंग होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? फर्स्ट पोस्ट। अगर कोई भी आपने लेट रिसिप्ट लिया और लेट पेमेंट किया, तो अगले दिन शाखा खोलते ही फर्स्ट वाउचर वही होना चाहिए। अगर उस 100 वाउचर हुआ तो आपकी नियत में खोट है, आपके ऊपर कार्रवाई हो सकती है कि आपने दिन भर चलाने के लिए उसको पैसा दिया। समझ में आया तो बोलिए हो। हाँ। ओंकार जी, आप कहाँ चले गए थे? सर हमारा वो बीच में रिकॉर्डिंग कट रहा था, तो फिर से रिचार्ज करवाया, बेटा को फोन किया कि जल्दी से रिचार्ज करो, सर का हाँ सुन नहीं पा रहे हैं। हाँ, बताओ आपका बेटा कितना सौभाग्यशाली है। जी। वो हम्म? भी पढ़ रहा था सर, जगा हुआ था, कर दिया तुरंत रिचार्ज। तो इसको बोलते हैं अंडरस्टैंडिंग, एम्पैथी। और आपके पास जो भी चीज आ रहा है जा रहा है उसके प्रति आपकी जागरूकता, एक्टिव। तो इसको देखते हैं इंटरव्यू में। तो ये सब व्यवहार कुशलता से आता है, समग्र व्यवहार कुशलता से, और सुनने से आता है। मैं सिचुएशन ला रहा हूँ, आप खुद ही बिहेव कर रहे हैं। 4 बजे के बाद आएगा, ठीक है, रूल बुक में लिखा है 4 बजे बैंक बंद, आपने बैंक बंद करना ही है, लेकिन और भी चीज़ों को जानना जरूरी है। एक कंडीशन और इसमें भी है, एक बार इंटरव्यू में पूछा गया था, 4 बजे के बाद आपने लेट पेमेंट कर दिया, ठीक है, लेट पेमेंट कर दिया, और आपने कंसिडरेशन में किया और सहानुभूति, या आप गुड फेथ में किए, गुड फेथ में पेमेंट किया, अस्पताल की इलाज के लिए करने गया, लेकिन आप सोचिए कि उसी दिन उसकी मृत्यु हो गई। क्या हो गया? मृत्यु हो गई। तो उसको वाउच करेंगे कि नहीं करेंगे ओंकार जी? आज है 14 तारीख, आज का लेट पेमेंट आपने लिया, जी आज डेथ हो गई, जी। कैसे करेंगे? कल पहला वाउचर उसका डेबिट करेंगे कि नहीं करेंगे? नहीं, ये तो अब पता चल गया सर, डेथ हो गया तो सस्पेंड हो जाएगा उसका खाता ना सर, डेथ जब हो गया। हम्म। तो ये लेट पेमेंट में ये रिस्क होता है, ये सवाल पूछा गया था कि लेट पेमेंट में क्या रिस्क होता है। लेट पेमेंट में ये रिस्क है कि आज अगर आपने लेट पेमेंट किया, तो आज ग्राहक जिंदा था, आज की तारीख का वाउचर दिया, लेट पेमेंट आपने अलाउड किया, एग्रीड। लेकिन अगर आज की तारीख पर डेथ हो गई तो कल डेथ, आज की तारीख पर डेथ हुई तो आज की तारीख पर ही उसका आपको इन्फॉर्मेशन मिला तो अकाउंट स्टॉप हो जाना चाहिए, पेमेंट नहीं होना चाहिए। तो ऐसे कंडीशन में बोलना सर, अगर डेथ हो गई तो अकाउंट में ऑपरेशन नहीं होगा, वो विड्रॉल कल डेबिट नहीं होगा सर। ऐसे कंडीशन में मैं व्यक्तिगत तौर से, हम लोग उनके घर के लिए मदद किए थे तो उनसे व्यक्तिगत तरीके से पैसे की रिकवरी के लिए प्रयास करेंगे, और मुझे पक्का विश्वास है सर कि ऐसे समय में हमारा बैंक उनका साथ दिया है, और ये इस बार की इसमें भी रिकवरी, या उनमें भी जो है पैसा जरूर आ जाएगा सर, ऐसा करके बोल दीजिएगा, ठीक है? जी अच्छा जी। रहेगा। जी अच्छा। तो इसमें बोलेंगे कि देखो इसको नियम सब पता है, और उसको विश्वास भी है कि जब बैंक इतना बड़ा बिजनेस कर रहा है और इतना बड़ा बिजनेस को रन करने के लिए हमें ऑफिसर रख रहे हैं, तो उस ऑफिसर में क्या क्वालिटी है, लीडरशिप क्वालिटी है कि नहीं, एक्टिव क्वालिटी है कि नहीं। क्योंकि आप इतने बड़े पब्लिक मास को आप बैंकिंग सेवाएं दे रहे हो, अगर आप किसी से रिकवरी नहीं कर पा रहे हो, जमा नहीं ले पा रहे हो, तो आपके अंदर क्या स्किल है, फिर क्या ही जरूरत है आपको, वहीं रहो फिर, है ना। चलिए अगला, आर। तो अभी हमने देखा आई, आई का मतलब होता है आई हु एम आई, मेरे के पास जानना है। एन का मतलब होता है नर्चर, आप कितना संस्कारी हो। टी का मतलब टैक्टफुल टैलेंट है।
और ई का मतलब इमोशंस है, एनर्जी है, एम्पैथी है। आर का मतलब रिसोर्सफुल है। रिसोर्सफुल मतलब आपके अंदर क्या रिसोर्सेज हैं, मतलब इसको बोले जाएंगे, अगर इसको देखेंगे स्ट्रेंथ क्या है आपके अंदर, है ना। ओंकार जी, ये चित्र देख रहे हैं कितना अच्छा लग रहा है। जी जी। इसका मतलब ये है सर, हमें तो कोई भी ब्रांच दे दो सर, हम उसको सूरज की रोशनी में हाथ में पकड़ के उसमें पौधा लगा देंगे, उसमें पेड़ बना देंगे। समझ में आया तो बोलिए हो, आहो, उसको बड़ा कर देंगे। है ना। मतलब ये है जी। कि हम उस ब्रांच का बिजनेस पूरा कर देंगे, हमारे अंदर रिसोर्स है सर। हमको कहीं भी रेत में भी दे दो, हम तेल निकाल लेंगे। मतलब हमारा काम है कि हम सृजन कर देंगे, बिजनेस बढ़ा देंगे वहाँ का, ये इसको बोलते हैं रिसोर्सफुल। तो रिसोर्सफुल कैसे हो पाएंगे? आपके अंदर आइडियाज होने चाहिए, या पिछला कोई पास्ट अचीवमेंट किया है वो होना चाहिए, या आप उस ब्रांच के जगह बिजनेस कैसे बढ़ाओगे, आपके पास ये टैक्टिस होनी चाहिए। रिस्पेक्टिव का मतलब है कि जो जगह जैसा है वैसा रिस्पेक्टिव बिहेवियर होना चाहिए, है ना। और आप रिसोर्सफुल हो, आपके अंदर ये ना हो कि सर अरे सर मैं वहाँ कैसे बिजनेस करूंगी सर, करूंगा सर, वहाँ तो ना एग्रीकल्चर है सर, वहाँ तो सब कोई नहीं पटाते सर, डिफाल्टर है सर, हैं। तो हमारे ओंकार जी बोलेंगे डिफाल्टर है तो क्या हुआ सर, ये डिफाल्टर लोगों को मैं वसूली के लिए ओटीएस के लिए प्रेरित कर दूंगा सर। एक समय ऐसा आएगा कि सारे डिफाल्टर पैसा लगाने के लिए मेरे बैंक में लाइन लगे रहेंगे सर, देख लेना सर। इसको बोलते हैं रिसोर्सफुल। फिर वो कुछ आइडिया पूछेंगे कि कैसी कौन सी आइडिया करोगे, तो दो तीन आइडिया आपको अपने अंदर रखे रहना है। रिसोर्सफुल होना, रिस्पेक्टिव होना, ये होता है आर का मतलब। मतलब इंटरव्यूअर देखेंगे कि आपके अंदर क्या रिसोर्सेज हैं, क्या आइडियाज हैं, क्या आपके अंदर स्ट्रेंथ है, क्या आपके अंदर काबिलियत है, जिसकी वजह से आप ये मादा रखते हो कि उस ब्रांच का बिजनेस अच्छा कर दोगे, उस ब्रांच के लिए बेहतर कर दोगे। ठीक है, इसको बोलते हैं रिसोर्सफुल। दूसरा है व्यू। व्यू का मतलब, व्यू में जो भी आता है उसका मतलब है वैल्यूएबल। मतलब आप वैल्यू एडिशन कितना करोगे वहां पर, आप कितना वैल्यूएबल होगे, आप कितना मूल्य बढ़ाओगे उस ब्रांच का, आपके अंदर कितना मूल्य है, आपका व्यू कैसा रहेगा, आपका वैल्यू एडिशन जो परफॉर्मेंस कैसा रहेगा। ये आपका मतलब होता है वी। आपको जैसे बोलते हैं ना, बार बार मैं भी इंटरव्यू में पूछता हूँ कि आपको शाखा प्रबंधक बना दिया जाए तो क्या कर लोगे, ऑफिसर बन जाए तो क्या कर लोगे, इसको बोलते हैं वैल्यू कैसे बढ़ाओगे, आप कैसे एडिशन करोगे, वैल्यू एडिशन कैसे करोगे। पेमेंट में भी एग्जीक्यूटेड थ्रू वीसी एजेंट। अच्छा, ये तो जवाब भी देने लग गए हमारे अनिल जी, बढ़िया जी, है ना। पेमेंट में भी, पेमेंट जो है वो हम बीसी के थ्रू करा देंगे तो ब्रांच की भीड़ कम होगी, तो पेमेंट हमारा बीसी कर देगा, कुछ पेमेंट एटीएम कर देंगे, तो हम जो समय बच जाएगा उसमें हम बिजनेस लाएंगे, रिकवरी करेंगे, लोन बांटेंगे। ये सब वैल्यू एडिशन है ना श्वेता जी। जी सर। कैसे करोगे वैल्यू एडिशन, है ना। सर क्वालिटी लोन वगैरह करेंगे। हाँ, तो क्या होता है क्वालिटी लोन, क्या क्वालिटी होता हम्म, है क्वालिटी लोन सर से जैसे मतलब क्या जिसमें समझ। कि डिफॉल्ट होने से मतलब जिसमें कम संभावना हो, सारे उसके डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर हों, और जैसे रिटेल वगैरह सेक्टर के ज्यादा लोन हो। कॉमन जवाब ये हो गया। आप ऐसे करना जी। कि सर मुझे अगर ये अवसर दिया गया अधिकारी के तौर पर या शाखा प्रबंधक के तौर पर, तो मेरी कोशिश ये रहेगी कि उस इलाके में रहने वाले लोगों के आय के संसाधन के बारे में पता करूं, और उनके आय, व्यवसाय, और उनकी आहरण शक्ति और उनके भुगतान की शक्ति का आकलन करने के बाद सही प्रोडक्ट उनको प्रस्तावित कर पाऊं। और जहाँ तक अभी तक के जो मेरी जानकारी है या मैं देख पाई हूँ अपने सर्विस एरिया में, तो एग्रीकल्चर के अलावा भी ऐसे रिसोर्सेज हैं जिनका उपयोग मैं करना चाहूँगी। जैसे कि सैलरीड जो कस्टमर है उनका खाता मैं खोलने की कोशिश करूँगी, और उनको जो है विभिन्न ऋण के उत्पाद देने का प्रयास करूँगी, जिससे कि एक सस्टेनेबल क्रेडिट ग्रोथ आएगा और उसके एनपीए होने की भी संभावनाएं कम होती हैं। कैसा रहेगा, जी सर, बहुत अच्छा रहेगा। अब है ना। ये आपके, ऐसा एक आइडिया आप दे दिए, हार्डली 30 सेकेंड लगा मुझे बोलने में, है ना। ऐसे तो बहुत सारे और आइडियाज हैं,
बट मैं आपको इतना डिटेल आइडिया पे नहीं जा रहा हूँ आज, तो मैं आपको इंटरव्यू का मतलब समझा रहा हूँ कि किन किन चीज़ों को देखना है। वी का मतलब है वैल्यू एडिशन आपके अंदर होने चाहिए, एक दो आइडिया तो बताने योग्य होने चाहिए, जैसे कि हमारे श्वेता जी ने बताया, अनिल जी ने बताया, है ना। चलिए अगला आता है आई, अगला और एक आई आया। पहला आई तो था हु एम आई, अपने बारे में। दूसरा आई आता है इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, इंटरपर्सनल स्किल। ये क्या होता है ओंकार जी? जी इंटरपर्सनल रिलेशनशिप क्या होता है? मतलब इंटरपर्सनल मतलब जितने भी हमारे हम्म। सबऑर्डिनेट्स कॉम स्टाफ है सबके साथ हम अच्छा अच्छा बर्ताव अच्छा व्यवहार रखेंगे, रिलेशन रखेंगे। अच्छा, तो आप इसको इस तरीके से बोलो कि जो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप है, मतलब इस तरह से आप बोलेंगे कि एक पारस्परिक जो समन्वय कुशलता है उसको इंटरपर्सनल स्किल के रूप में देख पाता हूँ महोदय। और मैं समझ पाता हूँ कि जो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप है एक ऐसी व्यवहारिक कुशलता है जिसके माध्यम से कठिन से कठिन कार्य और रणनीति जो है प्रभावी ढंग से बातचीत और सहयोग के माध्यम से सफलता को पाई जा सकती है। इसी कारण, इसी बहुमूल्य जो इसका कारण है कि जो भी बैंक के काम है सभी से ही जुड़ा रहता है। मेरे अकेले से बैंक का काम नहीं होगा, क्योंकि यहाँ डुअल कंट्रोल है, ट्रिपल कंट्रोल है। इसीलिए बैंक में एक इंटरपर्सनल स्किल बहुत ही जरूरी है। क्यों? क्योंकि यह एक पारस्परिक संप्रेषण कुशलता है जिसके माध्यम से एक रणनीति या एक कार्य योजना को सफल बनाया जा सकता है, प्रभावी ढंग से उसमें कार्य निष्पादन किया जा सकता है, सफलता पाया जा सकता है। इसीलिए बहुत जरूरी है और ये हमारे रोजाना के उपयोग में लाई जाती है। इसीलिए इसको मैं एक बैंकर में एक अच्छी पर्सनल स्किल देखता हूँ, वो होना चाहिए अंतर व्यक्तित्व क्षमता, जिससे कि हम बिना बोले भी संप्रेषण कर लेते हैं और किसी समस्या का समाधान निकाल लेते हैं। कैसा रहेगा? जी अच्छा, अच्छा बहुत रहेगा। अच्छा। इंटरपर्सनल रिलेशनशिप बहुत जरूरी है। जैसे कि हमारे ओंकार शरण जी हमको एयरपोर्ट में मिले। कहाँ मिले ओंकार जी? एयरपोर्ट में जी पटना एयरपोर्ट। मिल लिए। लेकिन अगर आप में इंटरपर्सनल रिलेशनशिप स्किल नहीं होता तो आप ऐसे बिना देखे चले जाते उधर। जी हम तो खड़ी रहे सर, पहले आपको देखे रहे सर। आप ही हैं सर, तब मैं गया आपके पास हिम्मत करके बैठा सर, फिर देखे आप फोन पे बात कर रहे थे, फिर इंतजार किया उतना देर सर, तब सर आपसे फिर सर हम प्रणाम पाती किए। बताइए, तो आप अगर इंटरपर्सनल रिलेशनशिप नहीं होता, संप्रेषण नहीं होता, तो आपका तो काम हो गया था, बेटी तो चली गई थी। जी 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 आप चले जाते मुंडी उधर करके ना। जी लेकिन जी आपके इंटरपर्सनल स्किल की वजह से आपको कितना फायदा हुआ, आप खुद बताओ। जी आप देख लो, बहुत है। आप खुद देख लो। देखा ना, जी जी इंटरपर्सनल रिलेशनशिप आपने दिखाया, उससे आपके जीवन में कितना फायदा हो रहा है, कितना फायदा हुआ, आप उसको देख सकते हो। एक छोटी सी घटना का उदाहरण मैं दिया, ऐसे तो हजारों चीजें हैं जो इंटरपर्सनल स्किल से मिलते हैं। जी तो ये है उसका फायदा, गुड बिहेवियर। अगर आप एक अच्छा बिहेवियर करते हैं तो आपका छोटा कर्मचारी भी आपसे जुड़ना पसंद करेगा, मैसेंजर भी जुड़ना पसंद करेगा, और ब्रांच मैनेजर भी आपको पसंद करेगा, और कई कमियों को इग्नोर भी करेगा अगर आपका एक अच्छा व्यवहार है तो। इफेक्टिव वर्बल कम्युनिकेशन, मतलब आप जो कम्युनिकेशन कर रहे हैं वो प्रभावी किस तरीके से कह रहे हैं, आप में कितना वजन है उस चीज़ों को बोलने के लिए। फिर आप क्लियर वर्ड्स कैसे कह रहे हैं, कम्युनिकेशन आपका कितना क्लियर है। पता चला वो मैंने जगह ये कर लेना, वो कर लेना, ये कर लेना, ये कर लेना, वो कर लेना, ये कर लेना, वो कर लेना, ये कर लेना, वो कर... अरे करना क्या था श्वेता जी? क्या करना था? जी है ये कर लेना, वो कर लेना। ओमकार जी, करना क्या था? क्या कर लेना था? जी ये कर लेना, वो कर लेना बोल के चले गए वो स्कूटर लेके। तो शाम को आ रहे हैं, वो कर लिए, श्वेता जी कर लिए, ओमकार जी कर लिए, हाँ सर ये कर लिया, वो कर लिया, ये कर लिया। ये भी बोल रहे ये कर लिया। बाद में पता चला रीजनल ऑफिस से डांट आई तो आपको बोल रहे हैं यार मैंने बोला था तुमको, यार तुम सुनते नहीं ठीक से बोल रहे हैं। मतलब क्लियर कम्युनिकेशन।
इधर आइए ओंकार जी, आइए। मैं जा रहा हूँ फील्ड विजिट पे, नोट कर लीजिए डायरी में। पहला, 5 खातों में केवाईसी अपडेशन नहीं है। रामलाल, श्यामलाल, दिनेश लाल, श्वेता जी और गजल रानी जी, इनका केवाईसी अपडेट कर देना है मेरे आते तक। दूसरा, ये 2 डाक में दे रहा हूँ रिकवरी के नोटिस हैं, इनको डिस्पैच करा देना, और वो भी स्पीड पोस्ट से, और पावती लाना, दूसरा काम। तीसरा, कैश जो है 1 लाख रुपए से ज़्यादा नहीं होना चाहिए शाम को, अगर ज़्यादा है तो बगल वाली ब्रांच में रेमिट कर दो करेंसी चेस्ट में। चौथा, अगर कोई रिकवरी का ग्राहक आता है एनपीओ वाला, तो उसको बिठा के रखना, मैं आऊँगा, उसको चाय पिलाते रखना। ये होता है क्लियर कम्युनिकेशन। कैसा है ये? बढ़िया। बहुत क्लियर बढ़िया सर। कम्युनिकेशन। तो ये होता है इंटरपर्सनल रिलेशनशिप से आता है। ठीक। अगला है ई। ई का मतलब है एफिशिएंट, एम्पावर्ड। एफिशिएंट एम्पावर में क्या होता है? एफिशिएंट का मतलब होता है दक्ष होना। अब मैं एक ब्रांच में छोड़ के जा रहा हूँ ओंकार जी को, अगर वो दक्ष नहीं है तो क्या ही कर लेंगे वो, लकड़ी ही नहीं काट पाएंगे, दक्ष ही नहीं हो। एम्पावर्ड, एम्पावर्ड का मतलब होता है कुशल होना चाहिए, है ना। इसका मतलब ये हुआ कि आप जो है सशक्त हो ना, मतलब भाई मैं आपको लोन का एक काम दिया हूं, तो आप उसके बारे में आप अथॉरिटी तरीके से, अधिकार पूर्वक तरीके से, समर्थ तरीके से आप अगर उसमें कोई बात कह रहे हैं तो उसका वैल्यू हो, ये सारी चीजें जो है आपको इनेबल कर रहे हो, तो आप एम्पावर्ड हैं। आपको तो पता ही नहीं है प्रोडक्ट की फैसिलिटी क्या है, आपके पास नॉलेज ही नहीं है। नॉलेज इज पावर एंड अप्लाइड नॉलेज इज सुपर पावर। यही तो आपको दक्ष बनाएगा। ठीक है। तो ये ई का मतलब होता है एफिशिएंट एम्पावर, ये भी देखते हैं। इसलिए आपको बोलते हैं कि अगर एक लोन का ग्राहक आया, सवाल में इंटरव्यू पूछ देगा, एक लोन का ग्राहक आया तो आप उससे क्या क्या डॉक्यूमेंट लोगे? हाँ जी, श्वेता जी। सर पैन कार्ड लेंगे, आधार कार्ड लेंगे। नहीं, एक हाउसिंग और लोन का कस्टमर आया तो उससे क्या क्या दस्तावेज आप लेंगे? तो पहले तो सर उनका पर्सनल डॉक्यूमेंट लेंगे, फिर उसका चेक करेंगे सिविल। अगर उनकी सिविल अच्छी है देन हम उनके लीगल डॉक्यूमेंट्स लेंगे। लीगल डॉक्यूमेंट्स में जैसे मतलब जमीन वगैरह का खसरा वगैरह कुछ कुछ होता है, कुछ वो कुछ लेंगे। तो है। वो तो पिक्चर देखनी है हम लोग, नहीं कुछ सर, कुछ अभी एक्चुअली अभी उतना नॉलेज नहीं। ऐसे वर्ड इस्तेमाल नहीं करना है। एलएसआर सर, लीगल सर्च रिपोर्ट जरूरी है सर। जहाँ वो घर बना रहा है सर, उसका देखेंगे कि टाइटिल मैंने सही है, रजिस्टर्ड है कि नहीं उसी आदमी के नाम से, कि उसमें डिफिशियंट कोई डिफिशियंसी होगी तो दिक्कत हो जाएगी। पवन इसलिए जी हाथ लीगल उठाए, सर्च, पवन जी कुछ बोल पाएंगे इसमें? ये हाउसिंग लोन का अगर कोई ग्राहक आता है तो आप वैल्यूएशन। क्या क्या दस्तावेज लेंगे पवन जी? हाय पवन, सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग पवन जी, कैसे हैं आप? ठीक हूँ सर। ठीक है। पवन जी, आपकी शाखा में अगर कोई ग्राहक आता है और हाउसिंग लोन के बारे में जानकारी मांगता है, तो आप उन्हें कौन कौन से दस्तावेज उन्हें कहेंगे कि ये दस्तावेज लेके आए, तब तब हम इसको आगे देखेंगे, प्रोसेस करेंगे। फर्स्ट मुलाकात में तो सर उसका मीन्स पर्सनल इंट्रोडक्शन करने के बाद में, आधार पैन लेने के बाद में सिविल सिविल अगर जो रिक्वायर्ड है हमारा, अगर 700 प्लस आता है, तो जो फर्दर डॉक्यूमेंट का लिस्ट है, जैसे कि वो जमीन किसके नाम पे है, अगर वो एलिजिबल है बंदा तो एलएसआर की भी बात हो गई। उसके बाद में वो जमीन का जो भी डिस्क्रिप्शन है कि वो मीन्स लैंड रेजिडेंशियल लैंड होना चाहिए, ये सब जो खुद के आधार पर हम चेक कर सकते हैं। तो ये सारा चीज करने के बाद में फिर उसका कितना डिमांड है लोन का, लोन डिमांड अगर अकॉर्डिंगली ब्रांच लेवल पे होने वाला है तो उसको आगे करेंगे, अदरवाइज अगर रीजनल ऑफिस पे होने वाला है तो उस चीज का उसका कंपाइल करके फाइल रूप बना करके फिर आगे फॉरवर्ड करके उसके काम को किया जाएगा सर। ओके, अच्छा प्रयास था आपका। अच्छा चलिए, ये सवाल जैसे पूछा जाए ना आपको पवन जी, ओंकार जी, है ना, श्वेता जी, आमिर जी, तो आप कहिएगा कि सर मुझे तो पहले बहुत प्रसन्नता होगी कि एक ग्राहक घर बनाने के लिए
इंक्वायरी करने आया, सबसे पहले मैं उसको आसन में बैठने के लिए बोलूँगा मेरे सामने, और पानी और चाय के लिए मैं उससे निवेदन करूँगा कि चाय, पानी और चाय पिए। उसके बाद मैं उससे उनके प्रोजेक्ट के बारे में या उनके भविष्य की योजना के बारे में, घर के बारे में उनसे पूछताछ करूँगा। और पूछताछ करने के बाद मैं उनसे आग्रह करूँगा कि हाउसिंग लोन, आवास ऋण योजना जो है हमारे बैंक की एक बेहतर योजना है, जिनमें सबसे कम दर पर हम लोग आवास ऋण प्रदान करते हैं। आवास ऋण हम लोग 90% तक के मार्जिन के आवास ऋण जो है 30 लाख रुपए तक का आवास ऋण प्रदान करते हैं। इसके लिए मैं महोदय से निवेदन करूंगा कि वो अपने केवाईसी के डॉक्यूमेंट, उनके व्यवसाय या उनका जो नौकरी है, एम्प्लॉयमेंट है, उनके बारे में जानकारी, साथ ही साथ उनका पे स्लिप, इनकम टैक्स रिटर्न, और जो प्रॉपर्टी वो परचेस कर रहे हैं उस प्रॉपर्टी का टाइटल डीड का फोटोकॉपी, और उसमें घर बना रहे हैं तो उसका एस्टीमेट, और साथ ही साथ जहाँ पर वो अभी अपना खाता रन करते हैं उस खाते के बारे में जानकारी, और भी कोई लोन अगर लिया है तो उसके बारे में जानकारी, और उनके इनकम टैक्स रिटर्न 2 साल का मैं मांगूंगा, और जो प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं उसका अनुमानित जो रेट है, अगर उनमें उन्होंने कोई एग्रीमेंट किया है तो एग्रीमेंट की कॉपी मांगूंगा। और इतनी जानकारी लेने के बाद हम लोग जो है लोन के लिए प्रोसेस करेंगे महोदय। ये बताना कैसा रहेगा जो मैंने बोला? अच्छा रहेगा हम सर। देखो, उनने पूछा क्या है इंटरव्यू ने, क्या क्या दस्तावेज चाहिए। आप बोल रहे हैं मैं सिविल देखूंगा, सिविल करूंगा, ये करूंगा, वो तो बाद में है, तो प्रोसेस की बात है, अगला क्वेश्चन का इंतजार करिए। पहला तो है डॉक्यूमेंट क्या क्या है। और पहले मैंने बोला कि बैठा के चाय पिलाऊंगा, क्योंकि भैया एक बड़ा ग्राहक आया है, 30 साल तक ब्याज देगा। इसलिए सर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई कि एक ग्राहक आया जो अपने परिवार के लिए छत बनाने के लिए आया है, घर देने के लिए आया है। और फिर मैं उसे अपने बैंक के हाउसिंग लोन के बारे में उसे उससे चर्चा करूंगा, उनको बताऊंगा मेरे मेरे बैंक का हाउसिंग लोन क्यों अच्छा है, उनमें क्या अच्छा है। ब्याज दर आपको पता होनी चाहिए, ब्याज दर 8.5% से देते हैं हम। मार्जिन पता होना चाहिए, हम 90% तक लोन देते हैं। दूसरा, लंबे अवधि के लिए देते हैं, 30 साल के लिए, और इसमें किस्त भी कम आती है। तो ये अच्छाई चीज़ों को मैं रखूंगा उसके सामने, और उसको चाय जरूर पिलाऊंगा, क्योंकि अब ये जो हमारी बातचीत है थोड़ी लंबी चलेगी, इसलिए चाय हम मंगाएं, है ना। जरूरत पड़ेगी तो दोबारा चाय मंगाऊंगा। भाई अभी तो 2 चाय का इन्वेस्टमेंट है, लेकिन अगर वो हाउसिंग लोन ले लिया तो 30 साल तक हम चाय पियेंगे। क्यों श्वेता जी, अच्छा रहेगा? ठीक, मतलब जी ये सर, बहुत वाला अच्छा आपको मैं रहेगा। जानकारी बता रहा हूँ। तो उसको ना केवाईसी डॉक्यूमेंट, एक साथी ने लिखा है देखिए, केवाईसी डॉक्यूमेंट, 3 साल का आईटीआर, टाइटल डीड का पेपर, एस्टिमेट, अगर कहीं वो खरीदा है, सेल एग्रीमेंट किया है तो सेल एग्रीमेंट की कॉपी, और उसके बाद अगर क्या चाहिए तो वो चाहिए ना, क्या बोलते हैं, मैंने क्या बताया था, हाँ, उसका कोई लोन कहीं पर चल रहा है तो लोन की जानकारी, फिर उनका अकाउंट कहाँ पर ऑपरेट हो रहा है, अकाउंट स्टेटमेंट, ताकि हम उसका इनकम वेरीफाई कर पाएँ, सैलरीड है तो, और अगर कोई व्यवसाय करता है तो व्यवसाय की भी जानकारी, ताकि हम ड्यू डिलिजेंस कर पाएँ। ठीक है, ये होता है पूरी जानकारी। इसको बोलते हैं एफिशिएंट दक्षता एम्पावर। मैंने तो एक क्वेश्चन का एग्जाम्पल आपको बता दिया। अगला है डब्लू। डब्लू का मतलब होता है, डब्लू के पहले भी एक होना चाहिए क्या? नहीं, VIE, वही एफिशिएंट है, डब्लू आखिरी है। वर्थ वाइल। वर्थ वाइल का मतलब है कि इंटरव्यूअर ये देखते हैं कि जो भी यहाँ पर अधिकारी कर्मचारी हमारे सामने बैठा है उसका मेंटल हेल्थ कितना स्ट्रांग है, वो कितना क्रिएटिव है, प्रोएक्टिव है, और साथ ही साथ वर्थ वाइल कितना है, वेलबिंग कितना है, कितना अच्छा है वर्थ वाइल, मतलब ये वैल्यू कितना रखेगा। जिस जगह में इनको पोस्टिंग दे देंगे तो वो कितना अच्छा काम कर पाएगा, कितना वर्दी होगा, कितना वैल्यू रखेगा, उस जगह में उसको देंगे तो वो कितना ठीक कर पाएगा। वेलबिंग है मतलब उस जगह को ठीक से चला पाएगा कि नहीं चला पाएगा, इसको देखते हैं वर्थ वाइल, वेलबिंग, मैं ये सारी चीज़ें केयर कर पाएगा कि नहीं, चला पाएगा कि नहीं, ये सारी चीज़ें देखेंगे, वर्थ वाइल एंड वेलबिंग। ठीक है, तो अभी इंटरव्यू के बहुत सारे पहलुओं को आपने जानने की कोशिश की है। आइए देखते हैं इसमें इंटरव्यू को आपने किस तरीके से देखा। इंटरव्यू का हमने एब्रीवेशन किया। आई से मतलब आप खुद के बारे में जानकारी आई,
हु एम आई, अपने आप को जानिए, है ना। जैसे गजल रानी है, तो गजल रानी जी ये देखेंगे कि उनके अंदर क्या क्या, कितनी गजलें हैं, तो वो 2-4 गजल भी याद करके जाएंगे। हो सकता है उनसे पूछ लें तो गजल पूछ लें उनको, है ना, कि क्या ही एक आध गजल ही गा दो, तो फिर कैसे करेंगे वो। गजल याद करके जाना चाहिए उनको, है ना। तो एक गजल भी याद करके जाना पड़ेगा। जगवा में जहाँ पहिले उगेला किरनिया, होला वाह वाह। सुहावन बिहान रे, वही जे देसवा माँ घर मोरा बाढ़े, नाम पड़ल हिंदुस्तान रे, वही जे देसवा माँ घर मोरा बाढ़े, नाम पड़ल हिंदुस्तान रे। कहनवा पहर हल्ले के चलेला किसनवा, सुबह सुबह ना 4 बजे किसान हल लेके चले जाता है। तो कहनवा लोकगीत। पहर हल्ले के चलेला किसनवा, लह लह करेला धान रे, वही जे देसवा माँ घर मोरा बाढ़े, नाम पड़ल हिंदुस्तान रे, है ना। वाह सर, ये तो लोकगीत आप याद दिला दिए सर, एगो हम भी गाएंगे सर। है ना। चलिए, तो अच्छा लगा आपको सर। गाना एक एक ना, ये एक ऐसा एक्स्ट्रा क्यूरिकुलर एक रखे रहिए, है ना। जी जी जी। तो एक मतलब आप अच्छा हो जाएगा, उसमें प्रभाव थोड़ा अच्छा पड़ जाता है। अगर बोल दें तो फिर सर मैं इतना एक्सपर्ट तो नहीं हूँ, लेकिन फिर भी आपने कहा तो मैं प्रयास करूंगा बोल के अच्छा बता दीजिए। तो इंटरव्यू में आई मतलब मैं खुद, हु एम आई। नर्चर मतलब आपका संस्कार। संस्कार में बहुत सारी चीजें समग्र व्यवहार कुशलता आ जाती हैं कि आप किसी की बुराई नहीं कर रहे हो, पता चला बैंक के क्या क्या बुरा है तो आप बुराई गिनना ना चालू कर दो, है ना। टैक्टफुल मतलब टैक्ट देखना भैया आपको, कि उस समय क्या पूछ रहा है, क्या बताना है, नहीं बताना, टैक्टफुल टैलेंट दिखाना है। ई का मतलब एम्पैथी, समानुभूति। आर का मतलब रिसोर्सफुल, आप ये देखना कि मैं रिसोर्सफुल हूँ भाई, मैं ही बंदा खास हूँ। हम्म। हर एक बंदा खास होता है, कुछ ना कुछ उसके पास होता है, किसी को खुद पे, किसी को खुदा पे विश्वास होता है, लेकिन मंजिल और जीत उसी को मिलता है जिसके पास खुद का आत्मविश्वास होता है। रिसोर्सफुल। विजन। विजन मतलब, अच्छा भी तो छूट गया था उसमें, है ना। विजन मतलब आपका दूरदृष्टि क्या है, आप कैसे देखते हो, या वैल्यूबल है। वी से मतलब विजन और वैल्यू दोनों आया था। तो विजन क्या है आपका, तो विजन मतलब क्या है, जब आंखों से मंजिल को देख लिया, दिल से अपना मान लिया, तो फिर कठिन क्या आसान क्या, बस ठान लिया सो ठान लिया, इसको बोलते हैं विजन। सर मेरा विजन क्लियर है, परिस्थितियां कैसी भी हो, मैंने तो मंजिल को ठान लिया है, ये मैं हासिल करूंगा, मेरे को मौका मिला है जैसा शाखा प्रबंधक में, तो ये काम करूंगा और सफलता पाने की पूरी तरह समर्पित भाव से कोशिश करूंगा। विजन आपका होना चाहिए। आई का मतलब इंटरपर्सनल स्किल्स जो हमने देखा, ई का मतलब एफिशिएंट, और डब्ल्यू का मतलब वर्थवाइल। ये इंटरव्यू का पूरा मतलब है। इंटरव्यू एक ऐसी एबिलिटी है जिसको आप हार्ड वर्किंग रिटन एग्जाम के बाद, आपके लगातार परफॉर्मेंस के बाद, जॉब एक्सपीरियंस के बाद, आपके एजुकेशन के बाद, लर्निंग के बाद, ऐसा जो आपका प्रेजेंटेशन है जिससे कि आपको सफलता मिले, ये इंटरव्यू है जो आपको आगे ले जाएगा। और यही खासियत है, आपको सीखना है और बातों बातों में ही सीखी जा सकती है। आशा करता हूँ कि आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा और आप बेहतर तरीके से सीख पाए होंगे। बाकी आज हो गया है काफ़ी समय, तो आपके सवालों का जवाब हम कल कर लेंगे, कल के इंटरव्यू का सेशन फिर रख लेंगे, क्योंकि अभी लगातार इंटरव्यू हो जी रहे हैं और कुछ साथियों के इंटरव्यू के सवाल भी हमारे पास आ रहे हैं, तो उन पर भी डिस्कस कर लेंगे। तो बुद्धि रूपेण संस्थिता, नमस्तस्ये नमस्तस्ये नमस्तस्ते नमो नमः। तो बुद्धि रूपी जो देवी हैं, वीणा पाणी की जो माँ सरस्वती का आज प्रकट उत्सव है, आज प्रकट हुई थी, तो उन्हें विनम्र भाव से नमस्कार करते हुए उनसे प्रार्थना करते हैं कि अगर आपके कंठ में अगर क्षणिक भर के लिए भी माँ सरस्वती विराजमान हो जाती हैं, तो आपके कंठ से निकली हुई आवाज़
आपके कंठ से निकले हुए विचार जो हैं सही हो जाते हैं। बात मानते हैं कि नहीं ओंकार जी? जी सर। अगर कंठ में माँ सरस्वती विराजमान हो गई और आप जो बोले वो सच हो जाता है। इसीलिए हमारी कोशिश ये रहती है कि हम हमेशा वही बोलें जो हमें पसंद हो। हम हमेशा वही विचार रखें जो हमें पसंद हो। हमें पसंद क्या है? प्रमोशन, तो हम मन में विचार रखेंगे प्रमोशन का। हमें पसंद क्या है? अच्छा जीवन, तो हम मन में वही विचार रखेंगे। हमें पसंद क्या है? अच्छाई। हमें जो भी पसंद है उसको विचार रखेंगे, क्योंकि हमें पता है कभी न कभी माँ सरस्वती जी की कृपा होगी, हमारे कंठ में विराजमान हो जाएंगे और हमारे मन में जो विचार हैं, जो भाव चल रहे हैं, वो हकीकत में बदल जाएंगे और हमें उपलब्धि मिल जाएगी। तो माँ सरस्वती से मेरी यही है कामना, बसंत पंचमी में आपका जीवन में हमेशा हो खुशियों का सामना, और पूरी हो आपकी सफलता की साधना, और आपका जीवन हमेशा ही खुशियों से भरा रहे, यही मेरी मनोकामना। तो आप सभी साथियों से विदा लेता हूँ। आशा करता हूँ कि आज का सेशन अच्छा लगा होगा। क्या नया चीज़ एक सीख पाए ओंकार जी आज के सेशन में? आज आज सर तो इंटरव्यू का पूरा सर अलग अलग लेटर का जो आपने व्याख्यान दिया सर, उससे मैं बहुत ही उत्साहित हुआ हूँ सर, और अपने आप को उस अनुसार इंटरव्यू में अपने आप को प्रस्तुत करके मैं शाखा प्रबंधक के रूप में इस बार सफल होने की प्रार्थना भी भगवान से करूंगा। और आपका भी नाम ऊंचा होगा सर कि आप मुझे मिले, और उस समय से मैं ऐसा मोटिवेटेड हूँ कि सर मैं सफलता को का परचम लहराने के लिए सर एड़ी चोटी एक कर दिया हूँ। बहुत बढ़िया। यही है, आपने आदत बना ली पढ़ने की, बस और कुछ नहीं। और आपके लिए कोई जी। तकलीफ नहीं होती होगी। जो आदत बना ली, जैसे हमें पढ़ाने की आदत हो गई है, चाहे दिवाली हो, दशहरा हो, कुछ भी हो, सारा काम करने के बाद में मैं पढ़ा लेता हूँ बिना किसी तकलीफ के। बस ये आदत हो गई। अगर ये जी आदत हो जी। जाए और जीवन में सफलता पाने की चाहत हो जाए, मजा आ जाए, आपको अपने जीवन से मोहब्बत हो जाए, अपने आप अपने जीवन से मोहब्बत करिए, अच्छी चीज़ों की चाहत करिए, और उन अच्छी चीज़ों को पाने के लिए सही कार्य और सही भाव कार्य करने को, लगातार करने की आदत को बनाइए, तब आपको सफलता मिलेगी। हाँ श्वेता कुछ जी, लोग सर इसमें सर, सर एक एक चीज पूछना चाहता हूँ। हम्म कुछ लोग इसमें सर हमको बीच में डिमोटिवेटेड भी किए, 3-4 बार एग्जाम जो मैं दिया था, हम्म तो उसमें जैसे हुआ कि आपका सैलरी है, पेंशन मिल रहा है, एक्स सर्विसमैन है, और उसके बावजूद आप प्रमोशन ले रहे हैं, जिम्मेदारी बढ़ जाएगी, तो जिम्मेदारी बढ़ जाएगी, अभी भी तो हम लोग जिम्मेदार आदमी हैं। हम्म जिम्मेदारी तो ऐसे जिम्मेदारी से लोगों को भागना देखो, क्या मैं यही बोलूंगा कि जी समाज में 80% लोग डिमोटिवेशन के लिए ही बने हैं। जी जी। आपके मन में एक दिन में 62,500 विचार आते हैं। कितने विचार आते हैं? 62,500। ये साइंस कहता है, साइंस कहता है 62,500 विचार आते हैं। और उनमें से 62,000 विचार नेगेटिव होते हैं, 500 विचार पॉजिटिव होते हैं। आप सोचो, जी आपके मन में 62,500 विचार आते हैं एक दिन में, और उस 62,500 विचारों में 62,000 विचार नेगेटिव होते हैं। मेरे से नहीं हो पाएगा, पता नहीं आज क्या होगा, आज तो पता नहीं बचूंगा कि नहीं बचूंगा, मुश्किल है, अब तो जीवन बेकार है, काहे के लिए पैदा लिया। 62,000 विचार, 500 विचार आएंगे, हाँ सर आ गए, कर लूंगा मैं, पास हो जाऊंगा मैं। नहीं 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 नहीं, जब वो कर सकते हैं, श्वेता जी पास हो सकते हैं, मैं क्यों नहीं पास हो सकता, आमिर पास हो सकता है, मैंने। ये पॉजिटिव विचार आते हैं 500। हमें क्या करना है, हमें अंदर स्किल डेवलप करना है कि मुझे फोकस करना है पॉजिटिव विचार पे। जिन विचारों को फोकस करोगे वो मिलेगा, जिन विचारों को छोड़ दोगे वो नहीं मिलेगा। आपके मन में सफलता का विचार चल रहा है तो मिलेगा, आपके मन में कोई चीज़ हासिल करने का विचार चल रहा है, मिलेगा। इग्नोर करना पड़ेगा आपको। तो समाज में जाएंगे तो आपको जीना ही नहीं दें। तो है ही समाज ऐसा, क्योंकि जी। अ, उनकी भी गलती नहीं है, एक्चुअल में नर्चर आता है, और दूसरा उनके पास्ट एक्सपीरियंसेस। कोई भी इंसान बिहेव करता है अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस से, तो वो जिस माहौल से होके आया है, जिस जगह से होके नहीं, आया है, बहुत लोग जिस जानते हैं सर, फॉर्म ही भरना छोड़ दिया। बहुत लोग ऐसे भी मिले जिसे SW मैंने PNB के या और अदर बैंक में बहुत लोग हैं, अरे कैशियर ही ठीक है, कैशियर ठीक है। तो वो आदमी आगे बढ़। अपने आप को रिस्ट्रिक्ट कर लेते हैं, अपनी जो परिसीमा के अंदर रख लेते हैं, अंडर एस्टिमेट कर लेते हैं वो। एक्चुअल में वो सारी शक्तियां हमारे अंदर हैं, जिस चीज को मैंने सोच लिया वो मैं हासिल कर लूंगा। जी
जिस चीज को सोच लिया मैं उसे हासिल कर लूंगा। या तो मैं सीख जाऊंगा, एक अच्छा मुसाफिर हो जाऊंगा। अगर मैं यूं ही चलता रहा तो एक दिन चलने में माहिर हो जाऊंगा। या तो या तो सफलता मिलेगी, या तो एक अच्छा मुसाफिर हो जाऊंगा। और अगर मैं यूं ही चलता रहा तो एक दिन किनारा जरूर मिलेगा। अगर यूं ही अंधकार से लड़ता रहा तो एक दिन सवेरा जरूर मिलेगा। और मैंने अगर ठान लिया वहां तक जाना, तो वहां तक के जाने का रास्ता भी जरूर मिलेगा। आप ठान लो ना, मैंने अभी बताया, आंखों से मंजिल को देख लिया और उसे अपना मान लिया। आंखों में मंजिल को पहचान लिया, दिल में अपना मान लिया, फिर आसान क्या कठिन क्या है, बस ठान लिया सो ठान लिया। जब ठान लिया तो फिर उसके लिए कोई और रिप्लेसमेंट नहीं है, विकल्प नहीं। यस श्वेता जी, कुछ नया से सीखने मिला आपको? जी सर, हमें इसमें से आज ये नया सीखने को मिला है कि हमें कुछ भी मतलब कोई एक टॉपिक दिया जाता है तो मुझे उसमें 2-3 मिनट अच्छे से मतलब बोलने की प्रैक्टिस करनी चाहिए, ताकि हाँ मतलब वहां पे पॉजिटिव। अपने आप को एक्सप्लेन कर सके। हाँ, और थोड़ा वर्ड भी, वोकेबुलरी भी थोड़ा देखना है। जैसे आपने बोला कि क्या सवाल का जवाब दे रहे थे, कुछ कुछ होता है, हाँ और जी सर, एक्चुअली डिफरेंट मुझे वर्ड्स। उसके बारे में कोई आइडिया नहीं था, तो बस एक सिविल जानती थी तो मैंने वहां तक बोल दिया था, तो मुझे वो नहीं बोलना चाहिए था। ऐसा नहीं बोलना चाहिए। हाँ, जो हाँ, नहीं बोले बोलना ऐसे चाहिए बोलना था चाहिए, जो जानते हो उतना ही बोल दो कि सर हाँ उतना ही अगर कोई जी। हाउसिंग लोन के लिए आता है तो मुझे प्रसन्नता होगी, क्योंकि एक ऐसा ग्राहक आ रहा है जो लंबे समय तक हमारे साथ जुड़ेगा। और उसके लिए मैं चाय पानी की व्यवस्था करूंगी और उससे चर्चा करूंगी। फिर उसके बाद केवाईसी डॉक्यूमेंट, प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट, सैलरी स्लिप, व्यवसाय संबंधित जानकारी, और उसके जी प्रॉपर्टी के एस्टिमेट देन मैं उनको लाने के लिए बोलूंगी। ऐसा, ठीक है। जी सर, जी सर। चलिए, और कोई साथी कुछ बोलना चाहता है? बिनाती देवनाथ जी, आप कहाँ से हैं? बिनती बिनती हैं कि बिनाती हैं जी? बिनाती देवनाथ। बिनाती देवनाथ जी। चलिए, रात हो गई, हो सकता है कई जगह ना माइक ऑन करने में भी दिक्कत है ना। मैं तो अपने अच्छी जगह रहता हूँ तो मेरे पास साउंड प्रूफ है ना। मेरी आवाज़ आप तक क्लियर पहुँचती है? आप लोग तक डिस्टरबेंस आता है कि जी सर, क्लियर बिल्कुल पहुँचती है? क्लियर पहुंचती है सर। क्लियर पहुँचती। क्लियर चलिए, है। तो आप सभी के अच्छे कार्य निष्पादन, बेहतर स्वास्थ्य, शानदार सफलता की कामना करते हुए विदा लेते हैं। और माँ सर वो सरस्वती। कल मॉक इंटरव्यू वाला जो हाँ, जैसे कल कल। बायोडाटा के थ्रू होता है होगा ना सर? हाँ, बायोडाटा के थ्रू होगा, बायोडाटा हम्म। भेजिए। मैंने भेजा है सर। भेजिए है ना। ठीक है, मैं देख लूंगा, कल करेंगे मॉक इंटरव्यू। तो आप हम्म। सभी से विदा लेते हैं, फिर मुलाकात करेंगे कल नई ऊर्जा के साथ, नए उत्साह के साथ, नए विश्वास के साथ। तब तक के लिए आप अपने पास रहिए। फिर मुलाकात करेंगे नए आस के साथ। नमस्कार, थैंक यू सो मच, गुड गुड नाइट। नाइट सर।